इन प्रीवियस वीडियो स्टूडेंट हमने पढ़ा कि प्लैनेट्स एक रिवोल्यूशन को पूरा करने में कितना टाइम लगाते हैं। तो बेटा आज हम हर प्लैनेट को अलग अलग पढ़ेंगे, हर प्लैनेट के बारे में अलग अलग जानेंगे। तो बेटा पहले मैं बात करती हूँ, आपको बताती हूँ मर्क्यूरी के बारे में। बेटा मर्क्यूरी इज़ द क्लोजेस्ट टू द सन एंड ऑल्सो द फास्टेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट। तो देखिए जो हमारी मर्क्यूरी होती है बेटा, ये सन के सबसे करीब होती है, सबसे फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट होती है। मर्क्यूरी ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द सन। इसी वजह से क्या होता है, इसका एक पार्ट हमेशा कैसा रहता है, गर्म रहता है, और दूसरा पार्ट हमेशा क्लोजेस्ट रहता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो दूसरा पार्ट है वो उसमें क्या रहती है, नाइट रहती है हमेशा, और जिस साइड सन की जो रेज होती हैं वो वहाँ पर क्या रहती हैं, दिन रहता है। तो देखिए जिस तरफ दिन रहता है उस तरफ जो मर्क्यूरी का जो पार्ट है वो हॉटेस्ट होता है, और जिस तरफ नाइट रहती है यानी कि जिस तरफ सन की लाइट नहीं होती उस तरफ का जो एरिया है उस रीजन में क्या रहती है, ठंडी रहती है, यानी कि वो कोल्डेस्ट एरिया कहलाता है। अब बेटा बात करते हैं कि जो मर्क्यूरी है इट इज़ वेरी नियर टू द अर्थ एंड वी कैन सी इट जस्ट बिफोर सनराइज एंड जस्ट आफ्टर द सनसेट। तो देखिए जो मर्क्यूरी है हम इसको सनराइज से पहले और आफ्टर द सनसेट हम इसे देख सकते हैं। ये येलोइश ऑरेंज कलर का होता है। नाउ टॉक अबाउट द वीनस बेटा। Venus is the brightest of all plant and it is the brightest object seen in the night sky। ठीक है, इसको शाइनिंग प्लैनेट भी बोलते हैं। ये सिल्वर कलर का होता है और बेटा इट इज़ अ वेरी हॉट प्लैनेट एंड इट अपीयर एज अ मॉर्निंग स्टार इन ईस्टर्न हॉरिजन एंड इवनिंग स्टार इन वेस्टर्न हॉरिजन, बट बेटा वी कैन नेवर सी इट लेट इन द नाइट। तो देखिए अगर हम ईस्टर्न हॉरिजन में हैं तो इसे हम मॉर्निंग स्टार की फॉर्म में दिखाई देता है। इवनिंग स्टार की फॉर्म में कहाँ दिखाई देगा, वेस्टर्न हॉरिजन में दिखाई देता है, इवनिंग में दिखाई देता है, इसलिए इसे इवनिंग स्टार कहते हैं। बट बेटा लेट नाइट ये स्काई में नहीं दिखाई देता। ठीक है, क्योंकि जो वीनस है बेटा ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, इसलिए देयर इज नो एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन द वीनस। तो बेटा वीनस कंप्लीट इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन 225 डेज। तो बेटा जो वीनस है वो 225 दिन में सन का एक चक्कर लगाता है। नाउ बेटा टॉक अबाउट द अर्थ। अर्थ इज़ द फिफ्थ इन साइज अमंग द प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। तो देखिए जो सोलर सिस्टम में हमारे जो प्लैनेट है उनमें से अर्थ साइज के अकॉर्डिंग फिफ्थ नंबर पे आती है। ठीक है, तो अर्थ एटमॉस्फेयर अलाउ ओनली पार्ट ऑफ हीट और एंड लाइट टू रीच इट्स सरफेस। देखिए जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ये केवल इस जो सन की जो हीट है और लाइट है इस तक जो पहुंच पाती है, तो कुछ ही हीट को ये जाने देता है इसका एटमॉस्फेयर। तो इसी कारण क्या है कि जो अर्थ का जो सरफेस है वो ना तो ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा कोल्ड होता है। तो अर्थ ऑल्सो हैज़ अ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर विच इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। इसीलिए अर्थ पर क्या होती है बेटा, लाइफ सस्टेन करती है। इवन ओजोन लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द हार्मफुल रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट लाइफ ऑन द अर्थ। तो इसकी जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर के प्रेजेंट होने के कारण भी क्या है कि ये ओजोन लेयर जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है उनको एब्जॉर्ब करती है, और जिससे एब्जॉर्ब करके जो अर्थ पर जो लाइफ है, जो लिविंग बींग्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। अब बात करते हैं बेटा मार्स की। मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट इन द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, अगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये फोर्थ नंबर पे आता है। मार्स इज नियरली हाफ द साइज ऑफ अर्थ। ठीक है, ये अर्थ के साइज से भी आधा होता है, यानी कि जितनी बड़ी अर्थ होती है ये उससे छोटा होता है, आधा छोटा होता है। तो बेटा अ लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द प्लैनेट विच गिव रेडिश कलर टू प्लैनेट, देयरफॉर इट इज नोन एज रेड प्लैनेट। तो देखिए इस पर क्या है कि लार्ज अमाउंट में आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होती है, इसीलिए ये क्या है, रेड कलर का दिखाई देता है, और इसको हम क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं। मार्स पर बेटा मून की तरह से क्रेटर्स होते हैं, और मार्स के खुद 2 मून होते हैं।
ठीक है। एंड नाउ स्टूडेंट टॉक अबाउट द जुपिटर. जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एंड it is very far from the sun, about 778 million kilometers. बेटा जुपिटर रिसीव लेस लाइट एंड हीट ऑफ द सन, इसीलिए जो जुपिटर है वो क्या होता है, जो जुपिटर है बेटा ये एक जाइंट बॉल ऑफ गैस होता है. इट्स सरफेस इज कंपोज्ड ऑफ डेंस रेड, ब्राउन, येलो और वाइट क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. इसके जो सरफेस है बेटा वो हाइड्रोजन और हीलियम के लाल, ब्राउन और येलो क्लाउड से बने हुए होते हैं. ठीक है. मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द जुपिटर इज, इसके ऊपर क्या है, ग्रेट रेड स्पॉट प्रेजेंट है. ठीक है. तो देखिए जुपिटर हैज़ 39 मून्स एंड फेंट रिंग अराउंड इट, और इसके चारों ओर क्या होते हैं, फेंट रिंग्स होती हैं. ठीक है बेटा. अब बात करते हैं बेटा सैटर्न की. सैटर्न इज द सेकेंड बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. Saturn is smaller in size, mass and composition to the Jupiter, but it is cooler than the Jupiter. देखिए जो हमारा सैटर्न है, सैटर्न सिमिलर साइज का होता है, किसके, जुपिटर के सिमिलर साइज का होता है. मास और कंपोजिशन भी इसका सिमिलर होता है. ये अर्थ से लगभग बेटा 700 टाइम्स बड़ा होता है. और सैटर्न हैज़ मोस्ट विजिबल एंड ब्यूटीफुल 7 रिंग्स दैट एनसर्कल द प्लैनेट. आप देखिए जो सैटर्न होता है इसके चारों तरफ एक ब्यूटीफुल 7 रिंग्स जो इस सर्कल के चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं, यानी कि इस प्लैनेट के चारों तरफ एनसर्कल रहती हैं. तो बेटा रिंग आर मेड अप ऑफ आइस पार्टिकल एंड ट्रैवल अराउंड द प्लैनेट. और ये जो रिंग बनी होती है बेटा ये आइस पार्टिकल की बनी होती है और ये प्लैनेट के चारों तरफ प्रेजेंट होती है. सैटर्न इज अ बिग बॉल ऑफ गैस एंड नो सॉलिड सरफेस. इट हैज़ 30 मून्स. एंड नाउ टॉक अबाउट द यूरेनस. बेटा यूरेनस इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. इट इज डायमीटर इज लेस देन हाफ ऑफ द अर्थ. इसका जो डायमीटर होता है अर्थ के आधा होता है. तो बेटा देखिए यूरेनस इज अ जाइंट बॉल ऑफ गैस एंड लिक्विड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन गैस. तो देखिए जो यूरेनस है बेटा वो गैस और लिक्विड का एक जाइंट बॉल है जो हाइड्रोजन और मीथेन गैस से बना हुआ है. इसी कारण से ये इसको जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो बेटा हाइड्रोजन और मीथेन से बना होने के कारण ये ग्रीनिश कलर का दिखाई देता है. और यूरेनस के भी 21 मून होते हैं, यानी कि 21 मून्स हैव बीन डिस्कवर्ड. ओके. नाउ बेटा बात करते हैं नेपच्यून की. नेपच्यून इज द 8th planet फ्रॉम द सन एंड नेपच्यून ऑल्सो सेवरल रिंग्स ऑफ आइस पार्टिकल अराउंड इट. नेपच्यून कंसिस्ट ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन. इट इज सराउंडेड बाय थिक लेयर ऑफ क्लाउड. तो जो हमारा नेपच्यून है बेटा वो क्लाउड की थिक लेयर से सराउंडेड रहता है. और आउटर लेयर ऑफ नेपच्यून कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन एंड एब्जॉर्ब रेड लाइट गिविंग नेपच्यून डीप ब्लू कलर. और ये जो मीथेन प्रेजेंट है आउटर सरफेस पर ये रेड लाइट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, जिसके कारण ये डीप ब्लू कलर का दिखाई देता है. नेपच्यून के भी बेटा खुद के 8 मून्स होते हैं. बेटा बात करते हैं प्लूटो की. प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट भी कहते हैं. अकॉर्डिंग टू अ न्यू डेफिनेशन बेटा ड्वार्फ प्लैनेट कुड नॉट बी कंसिडर्ड एज प्लैनेट, बट सम एस्ट्रोनोमिस्ट जो होते हैं आर नॉट एग्री. सम एस्ट्रोनोमिस्ट्स आर नॉट एग्री कि जो प्लूटो है इट इज़ नॉट प्लैनेट. बट बेटा 2006 में इसको ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया. इसकी डेफिनेशन को चेंज करके इसको ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया. पहले इसको क्या कहा गया था कि जो हमारा सोलर सिस्टम होता है उसमें कितने 9 प्लैनेट्स होते हैं. बट 2006 में इसकी डेफिनेशन को चेंज करके इसको ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया. कुछ एस्ट्रोनॉमिस्ट कहते हैं कि नहीं ये 9 प्लैनेट है, लेकिन बेटा राइट नाउ इट इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट. ठीक है. क्योंकि प्लूटो इज अ फार्देस्ट ड्वार्फ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम एज वेल एज द स्मॉलेस्ट. तो ये स्मॉलेस्ट भी है, फार्देस्ट भी है. और ये क्या करता है 248 days टू ऑर्बिट. इट टेक्स 248 अर्थ डेज टू ऑर्बिट इट. ओके बेटा.
प्लूटो इज द डार्केस्ट एंड कोल्डेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट, क्योंकि देखिए ये सन से बहुत दूर है इसलिए ये डार्केस्ट भी है और कोल्डेस्ट भी है। तो बेटा ऑर्बिट ऑफ द प्लूटो कट्स थ्रू द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून। इट इज ड्यू टू दिस रीजन द प्लूटो इज क्लोजर टू द अर्थ देन नेपच्यून। इसीलिए जो प्लूटो है वो अर्थ के क्लोजर दिखाई देता है एज कंपेयर टू द नेपच्यून। तो प्लूटो हैज़ ओनली वन मून, प्लूटो का अपना भी क्या होता है, वन मून होता है। अब बात करते हैं बेटा एस्टेरॉइड्स की। बेटा एस्टेरॉइड्स आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रॉकी बॉडीज ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर और लेस डायमीटर। देखिए जो एस्टेरॉइड्स होते हैं तो दीज आर द 1000 किलोमीटर और लेस डायमीटर के ये रॉकी बॉडीज होती हैं। ठीक है बेटा। नाउ बेटा ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं ये मार्स और जुपिटर के बीच में एक फिक्स पाथ में ये रिवॉल्व करते हैं जिसे हम एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। अब बात करते हैं बेटा मीटियोर्स की। मीटियोर्स आर द एस्टेरॉइड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन एंड मेटेलिक रॉक्स विच ट्रेवल एट अ हाई स्पीड। When asteroids enter Earth atmosphere, they get heated up and due to air friction. And most of these burn up upon entering the Earth atmosphere. तो बहुत सारे जो आपके एस्टेरॉइड्स होते हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से पहले ही क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, and appear as a streak of light in the sky. We call them as shooting star or falling star. These are called meteors, and the remnant of meteors which reach अर्थ आर कॉल्ड मीटियोराइट्स। तो देखिए जो मीटियोर्स क्या है कंप्लीटली जल नहीं पाते और वो क्या है अर्थ की सरफेस से क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मीटियोराइट्स।